नमस्कार दोस्तों, जय 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 जय। द भौकाली दद्दा शो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है भैया। और दद्दा हमारे साथ में है। और दद्दा, हाँ पिछले 2 दिन बहुत रंगीन रहे हैं। हाँ बहुत ज़्यादा मीडिया क्षेत्र में हलचल रही है। हाँ, वो बताते हैं कि भैया वो कहूँ स्वतंत्रता खतरे में हो गए, और वो बताते हैं कि पूरी तरह से आपातकाल आएगा। कुछ है सुने तो हम। आपातकाल तो बहुत साल हो गए आए हुए। वह तो कि अब कहीं के वहीं पर, लेकिन सवाल यूँ है कि इनकम टैक्स वही में फिर का कही जाए भाई। अगर मीडिया पर यहाँ कौनो कार्रवाई करे तो वही की संस्था अलग हैं भाई। RNI है, PIB है, सूचना विभाग यहाँ है। हाँ। स्वतंत्रता वाकई होते कि यूँ होते कि मिसिर तुम या खबर नहीं चला सकते। खबरें तो चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। या स्वतंत्रता कैसे हमला माना जाए। चलो सब क्या अपन अपन है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि टाइमिंग गलत है। जब वो खबरें वो लोग लगातार कोविड में सरकार की आलोचना कर रहे हैं, तब भारत समाचार और दैनिक भास्कर खबरें दिखा रहा था, और उसके बाद में उनके ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़े। और किसी पे क्यों नहीं पड़े? का ई तरह से नहीं भाई। जब देखत उनके चश्मा हो सकत बहुत ज्यादा साफ कई दिन गवा है भाई। हैं सैनिटाइजर बढ़िया वाला लाग हो जी। इसको देखा तो नहीं ई लिए ए देखो, एक गांव के कहावत तुमका बताई। यह बात वह तना कह रही है, गांव में है या कहावत चलते है, जीन लगाम गोड़ी और बात रह गई थोड़ी। भवा कहा कि एक मन नहीं मरीगा। अच्छा। तो एक ही मेहर चिल्ला रहा, हाय हमार घोड़े चढ़वैया, हाय हमार घोड़े चढ़वैया, नहीं रहा। तो पड़ोसी ने जैसे नहीं बर्दाश्त नहीं हुआ कि भैया कबो इनके घर में गदहा तक देखे नहीं, घोड़े चढ़वैया बताइए। तो वही दिखाई कहीं देखो का टांगा है, तो कहीं चाबुक आए टांगी, कहीं तो एक दिन राह हम परी पाई न रहे। तो कहीं तो वही मतलब का, कहीं तो अब बचे का जीन लगाम घोड़ी 3 चीजें बची वह वाजी है। तो ये संभावना खेल, संभावना के खेल है। अच्छा ये बताओ, तुम तो पत्रकार रहे हो और हम पत्रकार रहे हैं। ये इनकम टैक्स का छापा और पत्रकार, ये एक विधा है पत्रकारिता और एक काम है इनकम टैक्स का छापा। इसका क्या लेना देना हो सकता है? क्या इसका कभी लेना देना हो सकता था? नहीं भाई, जैसे बात आ रही है कि सरकार अपने अधिकार के दुरुपयोग नहीं, हमारे पूछे का मतलब दूसरा है। हाँ। हमारे पूछे का मतलब ये है कि पत्रकारिता में क्या इतनी इनकम है कि इनकम टैक्स का छापा पड़े? भैया कहा कुछ नहीं जा सकता। तुम देखे हो अपन दौर, हम देखे वह समझ में रहे भाई। कुछ लोग होते हैं ऐसा नहीं। लेकिन को है को नहीं है, यू तो फिर इनकम टैक्स से तय करी ना भाई। हम तुम थोड़ी ना मान लेते हैं कि पत्रकारिता में भाई तनख्वाह बहुत अच्छी होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है। क्या इतनी होती है कि इनकम टैक्स के छापे भी पड़ने लगे? नहीं, अब मालिकन के में तो पढ़ नहीं सकत भाई। मालिक हैं जब इतना बड़ा संस्थान लेके चल रहे हैं। अब नहीं, इसी प्रोसेस में तो सवाल है। मालिक बने अब तेजी से बने। वह तो हुआ नहीं देखे रहा, हुआ नहीं बन गया दिल्ली में। वो अपन दाढ़ी वाले भैया चौरसिया जी। हाँ, वो मालिक कभी नहीं रहे। नहीं फिर एकदम मालिक वाली जब दूसरा चैनल फिर भी एम्प्लॉय ही थे। चलो देखो, यू तो अगर देखो जैसे प्रेस करी बात ते नहीं या कुछ होते तो या का लगती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आए, वही का लागत है यू। और फिर हम दूसर बात या कही, अगर तुम हमला की बात करो तो यह लखनऊ 72 हम केस गिना दे जहाँ सच बात है। जैसे एक अखबार यहाँ से निकला 2007 में है, डेली न्यूज एक्टिविस्ट, बसपा पूर्ण बहुमत सरकार, सब कुछ होत भय, संबद्धता नहीं मिली 2012 तक। RNI नंबर आवा लेकिन टेम्परेरी, और DABP नहीं दिन गए। मशीन पर छापा 8-10 साल नौकरी हम भाई हुआ की तो हुआ माहौल देखे। लेकिन वही के मालिकान भिड़े रहे, कहला हम कुछ गलत नहीं की है तो हम फिर डरे में, और अखबार छपत रहा। अच्छा, तो वह तुम्हारे साथ है कि अगर तुम कुछ गलत नहीं की हो या कार्रवाई चल रहे है भाई, फांसी तो तुमका चढ़ाए नहीं दे, बिल्कुल ना तुमका कहूँ अरेस्ट करे ले रहे, ना तुम्हारे ऊपर कोई क्रिमिनल मुकदमा लगाए दे रहे हैं। बिल्कुल भाई कार्रवाई के विरोध। हाँ, यू हम मान सके थोड़ा बहुत 19-20 जौने हिसाब से नहीं मान लो माने
वो हिसाब से देखो आम आदमी, लेकिन हाँ ठीक है, मीडिया संस्थान की वजह से थोड़ा आम थे हटके हो, कार्रवाई तरीके के विरोध हो सकत कि भाई चलो भाई नोटिस दे देती हूँ, ऑफिस बुला लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कि यू गड़बड़ हमका दिखा दिए भैया, यू करो, अपने कागज प्रस्तुत कीजिए, तरीके के विरोध की जा सकता। लेकिन कार्रवाई वही लेवल के जो सोचते हैं, तो भाई अब यूँ सोचो विभाग तुम रहे हिसाब से चली तो फिर पीछे। अब बात करते हैं इसमें मीडिया की एकता की, फिर बात उठती है कि भाई पत्रकारों पर, मीडिया पर हमला और पत्रकार एका नहीं है। तो ऐसा ही कुछ हमला महाराष्ट्र में कुछ समय पहले अर्णब गोस्वामी के पूरे एम्पायर पे हुआ था, और तब कितनी एकता देखो तुम आगे देश की बात, हम तुमका ही एक बता दी। अब 15 दिन पहले लपड़ थप्पड़ हुआ, भले दूसरे दिन मान लो मिठाई खाए मामला मैंने हुआ, ठीक, वही के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दिन को बिके हुए हैं। हाँ, वो तो आमतौर से अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया जाता है। और ऐके पहले लोग निकाल दिन गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं बाहर। हाँ, एक तक बात करो तो फिर वही सब। हमको तो ये भी याद है कि एक संपादक की, अंग्रेजी अखबार के एक संपादक की बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नौकरी इस बात पे चली गई थी कि डायनामाइट से ध्वस्त किए जाएंगे कुछ इलाके। ये खबर छपने के बाद संपादक की ही नौकरी चली गई तो थी। फिर है, अब देखो जब इतना हुआ है तो फिर आप अपने आप का कहाँ तक, भाई सिक्का पहलू दोनों, करना ही तो डरना ही। बिल्कुल सही बात है, बात खत्म। जब आप वही चीज मैं कह रहा हूँ कि जब कोई कार्रवाई चल रही है तो उससे या तो क्लीन चिट मिलेगी या आप पकड़े जाओगे, लेकिन इसमें मीडिया पे हमला और पत्रकारिता पे हमला, ये सवाल कहाँ से आता है? नहीं, वो तरह तो नहीं दिखाते, कोई मतलब नहीं दिखाते वहाँ, बिल्कुल वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। और एक सवाल और है आपसे कि जब कभी भी इस तरह के मीडिया पे हमले होते हैं या मीडिया पे हमले की बात कही जाती है, तो उन संस्थानों में या बड़े संस्थानों में काम करने वाले उन पत्रकारों की भी बात होने लगती है जिनका लगातार शोषण होता है। कहा जाता है कि उनके वेतन कम है। अब जिन संस्थानों में इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, जिनसे ये आशंका है कि उनकी इतनी कमाई है, उनके कर्मचारियों के वेतन को लेकर के हमेशा संकट रहता है। कई आयोगों की बात हुई। कल से जब से ये सब कार्रवाई भई, तो अब हम सोशल मीडिया पर कोई कहीं पढ़ रहे हैं तो 3 बार हुई भास्कर में नौकरी कई के छोड़ चुके। अच्छा। और बड़ा लेख लिखिन, पूरी कहानी लिखिन कि कैसे शोषण हो, हियाँ तक लिखिन कि कर्मचारियों के लिए हुआ शौचालय तक की व्यवस्था, ये सब मतलब बहुत इंटर्न जो बहुत अंदर के चीजें हैं। तो यह मौका हो तो उन्होंने लोगन के यहाँ भैया जो प्रताड़ित है तो भी कहा हम यह लागे अपन अपनी बात कह ले, मेन बात है भड़ास निकाल लो बस। हाँ, लेकिन बाकी कई बार भड़ास निकालने वाली बात होती है, लेकिन जहाँ तक हमने शौचालय, हमने भी इतने साल काम किया, कोई ऐसा संस्थान नहीं मिला जहाँ इस तरह की शौचालय और हम काहे एक लाइन में तुमका बता दें कि भड़ास निकालने वाली बात है भाई। अबे तक लोग भड़ास निकालते कुछ नहीं कह पाए तो चलो यह करो, क्योंकि लेकिन रोजगार आपको तो वहीं से मिल रहा है, और रोजगार मिला, पहचान मिली हैं, ये सारी चीजें तो उन्हीं संस्थानों से मिल रही है। तो ये मुद्दे कहीं पे भी नहीं ठहरते हैं, ये सारे मुद्दे गौड़ हैं। बात इतनी सी है कि पिछले करीब 36 घंटे का समय हो गया और अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ये नहीं बताया गया है कि क्या पकड़ा गया, क्या छापों में निकल गया। आखिर सरकार को इसमें पारदर्शिता नहीं बरतनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बरतनी चाहिए भाई। एकेर तो जैसे कोनो बड़े नेता का अस्पताल में भर्ती हो ना, वो जैसे नहीं बुलेटिन जारी हो, बिल्कुल हो चाहिए, यू हो समय समय पर। आप इतने बड़े मीडिया संस्थानों पर जो है आपने कार्रवाई कर दी और अब तक आप कुछ नहीं बता पा रहे हैं कि उनसे पाया क्या, और वो लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है क्या सरकार गलत है? हाँ? इससे तो सीधा सीधा मैसेज दिया जाता है कि अगर आप अभी तक नहीं बता पाए। देखो हम यहाँ न उनके पक्ष ले बैठे, बिल्कुल नहीं है ना, किसी का पक्ष ले। हमारा सीधा तो यह है, जैसे हम कहने कि कार्रवाई तरीके विरोध हो सकता। बिल्कुल। अब 36 घंटा तक का किनो का नहीं किनो यार लाइन तो बताओ भाई। और लोग पूछ रहे हैं, हमका लगा कई लोग फोनो की नहीं, तो अब कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। एक स्वतंत्र एजेंसी हैं आप, और आप आज का जो सोशल मीडिया और मीडिया का दौर है, कितनी बदनामी उन संस्थानों की हो रही है, कितनी बातें उनके साथ जुड़ रही हैं। तो ऐसे में सरकार की एक स्पष्ट चीज आनी चाहिए। नहीं, यही तो बहुत जरूरी है भाई, सरकार के यहाँ अपन। और सरकार को ये भी साबित करना होगा कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की है तो उसके पीछे कोई ठोस आधार था।
ऐसा हाँ, अगर यहाँ पे कुछ नहीं निकलता है तो निश्चित तौर पे ये मैसेज जाएगा। बात तो यह है भाई, कौनो शिकायत की नहीं एक बात, या फिर मान लो कि डिपार्टमेंट के अपन कौनो सिस्टम है जाने क्या कि भाई देखो ये हमका 2 रुपया बता रहे हैं, इनकी है इनकम 4 रुपया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक, हाँ, तो यह चीज तो स्पष्ट हो भाई, ये 24 घंटा में स्पष्ट हो चाहिए। अब तुम 36 घंटा बैठो, बिल्कुल तो यह गलत। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को बताएं कि आखिर नाई को पाया क्या। इनकम टैक्स मान लो सीधे नहीं आवा चाहत बतावा चाहत, तो सूचना विभाग है, सूचना विभाग 72 विज्ञप्ति जारी करे सरकार के। पीआईबी जारी करे, केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बताए, बिल्कुल बताए कि भाई ये कर रहे हैं। दैनिक भास्कर भारत का नंबर 1 संस्थान है और भारत समाचार भी उत्तर प्रदेश का एक प्रतिष्ठित चैनल है। भैया 45-48 करोड़ के सब्सक्रिप्शन है, मान लो इतने सारे लोग उनको देख रहे हैं और अब तो और ज्यादा लोगों की नजर है जाहिर सी पूरी चीज पर। तो ऐसे में सरकार की ओर से उनके वही रवैया थमो कुशन कि भाई जब कह रहे हैं कि हम कुछ की नहीं, हम डरने वाले नहीं, हम दबे वाले नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही है भाई। ये तेवर भी होने चाहिए, बिल्कुल हो चाहिए, बिल्कुल ये तेवर होने चाहिए। इस तेवरों से कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत बस इतनी सी है कि सरकारी कार्रवाई को जो मीडिया पे हमला कह रहे हैं वो हम इससे सहमत नहीं है। वह चीज हम इससे सहमत नहीं है। मीडिया पे ये कोई हमला नहीं है, ये हमला व्यक्तिगत चीजें आ गई ना। ये कार्रवाई 2 संस्थानों के खिलाफ है और उन संस्थानों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसकी अभी तक सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई। हाँ, ये एक गलत चीज, गलत मैसेज है और गलत तरीका। उनके अपने पक्ष अपनी जगह ठीक है। तो कुल मिलाकर के इन सारे मुद्दों पर अगर हमने बात की तो यही पाया कि मामला अभी दोनों ओर से कुछ अप डाउन है, जरूर हुई। तो आज की बातचीत आप और कुछ जोड़ो, जौन बताओ तो जोड़ दे। आज तू आए हो लगे थे। अब बरसी के बाद तो का कहली भैया ठाकुरगंज से हुसैनाबाद तक भीजे हैं, देख लो। हाँ, और वही के बाद सन्नाटा सब तो भीगे हो तुम। मीडिया पर हमला तो नहीं है ये? हम पहले हम राह में सोचित रहे। हाँ, कि आज तो नहीं है यार, आज हमका सब हुआ जाए नहीं देवे। या पहले हमारी गाड़ी खराब है, हाँ, तो हम बजाज चेतक निकाले अपन सन। हाँ, 1994 मॉडल। 94 मॉडल। अरे बाप रे बाप। आई आए 2002 हुई के। हाँ, तो वह निकाले फिर टन 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 चले आए कुट। मतलब 19 साल पुरानी स्कूटर जो है, दद्दा की जो है पुरानी वाली, देखो चपचपा एकदम। उसका धामी भी तो नहीं बैठे रहे उसके ऊपर कभी। धामी यहीं पर नहीं बैठे हुआ रहा है। हमारे पास एक बजाज सुपर एफई, अच्छा, यूपी 32 के 4576। हाँ, वहीं पर बैठे शाबाश। मंत्रियों को बैठा कर हम तो लेकिन उन्हें टहल ही रहे। कोनो बात नहीं, वक्त बदले में समय लगाता है। धार्मिक कौन जानत रहेगी एक दिन मुख्यमंत्री बनी है। नहीं, अब भाई उस समय जब पढ़ाई लिखाई में यहाँ रहो तब थोड़ी ना। नहीं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बात है कि एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। ये चीज, और ये चीज कहीं ना कहीं अब जिस तरह से, जैसे डॉक्टर दिनेश शर्मा है, कल युवा मोर्चा के नेता हम लोग बचपन में देखते थे वो थे, और आज डिप्टी सीएम है। तो ये एक तरह से कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने वाली बात है। पहली उनते हम लिटरेसी हाउस में जब मिले रहन तो केंद्रीय रहे उपाध्यक्ष। हाँ, उपाध्यक्ष रहे। हाँ, टी वेंकटेश्वर लू समय रहे वही में साक्षरता निकेतन के हुई। हाँ, और प्राण जी, चंद्रशेखर प्राण जी, अरे तब से लेके आते। तो इस तरह से जैसे कार्यकर्ता लोग आगे बढ़ते हैं, जो कहा जाता है ना कि कार्यकर्ता को नहीं आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उससे अच्छा लगता है देख करके कि हाँ, ऊंची पोस्टों पर कार्यकर्ता पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं साबित तो करे एक आम आदमी के अंदर इससे एक कर्मठ भावना, जुझारूपन बढ़ता है कि हम कोशिश करेंगे तो एक दिन हम भी कुछ बन जाएंगे। बिल्कुल कहा नहीं भैया, राजनीति में है देखो, आप खाली इतने चिल्लाते रहो गंदी है गंदी है गंदी है, तो तुम साफ हो, तुम जाओ, तुम करो ना उसको साफ, जाओ करो साफ, जिम्मेदारी तुम्हारी हो है। बिल्कुल, कब तक गंदे चिल्ला करके जो है उससे बाहर मुंह नहीं मोड़ सकता, मुंह नहीं मोड़ना, खाली यूं कह के कि राजनीति गंदी है वो की बातें नहीं कर, काहे नहीं करो। तो मीडिया पे हमले से लेकर के राजनीति के स्वच्छता, पारदर्शिता और कार्यकर्ताओं के सम्मान तक पर हमने आज बात की। आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे साथ जुड़े, हमारे ठिकाना पर आते रहिए और भोकाली दद्दा से मिलते रहिए। आप सबका धन्यवाद। जय 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 जय।